Hello everyone. Let's try to understand next section, that is section number 45 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as abatement. अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। अबेटमेंट का हिंदी में मतलब होता है दुष्प्रेरण या फिर उकसाना किसी को, या फिर किसी भी व्यक्ति की सहायता करना, किसमें, किसी क्राइम में। अब ये कहता है कि इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ें करते हैं, कोई भी एक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर डायरेक्ट रोल है, इनडायरेक्ट रोल है आपका उस क्राइम में, उस एक्ट में, उस इंसिडेंट में, तो ये माना जाएगा कि आप ही ने उस व्यक्ति को उकसाया है, या फिर दुष्प्रेरण का जो अपराध है वो आपने किया है, या फिर आपने उस व्यक्ति की सहायता की है। ये कह रहा है सबसे पहली लाइन, अ पर्सन अवेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। एक व्यक्ति दुष्प्रेरण करता हुआ तब कहलाता है जब ए इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। किसी भी व्यक्ति को उकसाता है कि वो कार्य करे। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कह रहा है कि जाओ तुम सी का मर्डर कर दो, और उसका ब्रेन वॉश कर रहा है बी का और उसको उकसा रहा है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि ए ने अबेटमेंट किया है। भले ही इसने डायरेक्ट सी को नहीं मारा, लेकिन इसने किसी के थ्रू मरवाया, तो ये यहाँ पर अबेटमेंट करता हुआ पाया जाता है। नाउ तो सबसे पहला है कि किसी को उकसाता है, ठीक है। दूसरा है engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing। अगर engage होता है यानी कि दूसरे व्यक्ति कुछ एक्ट करने जा रहे हैं, कोई क्राइम करने जा रहे हैं, और उसमें वो खुद भी इंगेज हो जाता है उस साजिश में, एनी इन एनी कॉन्स्पिरेसी, किसी भी साजिश में, उस एक्ट को करने के लिए, फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। और उस साजिश के तहत वो एक्ट या फिर वो इलीगल ओमिशन यानी कि वो चूक या फिर वो कार्य होता है या करवाया जाता है या करता है, एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग। और जो भी वो एक्ट के दौरान घटित हो रहा हो, तो उन सब में जो भी एक्टिविटी हो रही हो और उसमें वो एंगेज हो, किसी भी में, चाहे एक में हो या अन्य में हो या सभी में हो, एंगेज होता है, तब भी वो अबेटमेंट कहलाया जाएगा। तो सबसे पहला है एंगेज, किसी को इंस्टिगेट करता है यानी कि किसी को उकसाता है, तब भी अबेटमेंट है। किसी के साथ एंगेज होता है, तब भी अबेटमेंट है। या फिर सी, किसी की अ, इच्छा, अपनी इच्छा से किसी की सहायता करता है। इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति की सहायता करता है, उसको क्राइम करने में उसकी हेल्प करता है, तो भी अबेटमेंट ऑफ ए थिंग माना जाएगा। तो ये 3 डेफिनेशन दी गई है अबेटमेंट के लिए कि कब कोई व्यक्ति अबेटमेंट के लिए दोषी ठहराया जाएगा। सबसे पहला जब वो किसी को उकसाता है, जब वो खुद शामिल होता है, और तीसरा वो किसी की सहायता करता है इंटेंशनली। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? अ पर्सन who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose। एक व्यक्ति है जो, जिसका ये कर्तव्य था, जिसका ये दायित्व था कि उसको एक जानकारी देनी थी किसी को, लेकिन वो उस जानकारी को नहीं देता है, या तो छुपा लेता है या फिर गलत जानकारी दे देता है। वैसे में voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done। और वैसी परिस्थिति में वो चाहता है कि वो उस फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट करके कुछ बात है, कुछ राज है जो छुपा ले। वैसी परिस्थिति में वो माना जाएगा कि उसने इंस्टिगेट किया है, इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। ये मान लिया जाएगा कि उसने किसी व्यक्ति की एक गलत कार्य होने में सहायता की है। उसके अलावा एक फैक्ट जो है उसने छुपाया है, जो कि उसको डिस्क्लोज करना था लेकिन उसने नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में वो इंस्टिगेट वाली क्लॉज में आ जाएगा। और इंस्टिगेट वाली क्लॉज में आने का मतलब यहाँ पर कि उसने अबेटमेंट किया है, उसने अबेटमेंट में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उसने दुष्प्रेरण का अपराध जो है वो किया है, और जो भी दुष्प्रेरण का अपराध करेगा उसकी पनिशमेंट हमें आगे देखने को मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन 1 यही कहता है कि कोई व्यक्ति जो, जिसका ये दायित्व था कि वो एक बात बताए, लेकिन वो उस बात को नहीं बताता, गलत बात बता देता है, कुछ और बता देता है, ताकि वो छुपा ले उस चीज़ को, और उसको पता है कि वो एक्ट होने वाला है, और उसको वो नहीं चाहता कि वो उस एक्ट के बारे में, उस क्राइम के बारे में किसी को बताए। तो ऐसी परिस्थिति में उसने अबेटमेंट किया है। अबेटमेंट किस प्रकार से किया है? इंटेंशनली एड से, यानी कि जानबूझकर सहायता करके उस व्यक्ति की। और माना किस में जाएगा? ए में, कि इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, कि उसने एक व्यक्ति की सहायता की है उस एक्ट को होने देने में।
और भी क्लैरिफिकेशन के साथ समझ में आएगा इलस्ट्रेशन से, जिसमें कहते हैं अ पुलिस ऑफिसर एक पुलिस ऑफिसर है इज ऑथराइज्ड बाय अ वारंट, जो कि जिनके पास एक वारंट है फ्रॉम अ कोर्ट टू एप्रीहेंड जेड। तो एक पुलिस ऑफिसर है, सपोज पब्लिक ऑफिसर यहाँ पे मेंशन है, कुछ कोई भी हो सकता है पब्लिक ऑफिसर में, वास्ट डेफिनेशन है पब्लिक ऑफिसर की। हम एज्यूम करते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जेड को पकड़ के लाओ। अब बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड। अब बी को ये चीज पता है कि सी जो है वो जेड नहीं है, विलफुली रिप्रेजेंट टू ए दैट सी इज जेड। जानबूझकर ए को बता देता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, कि ये जो सी है यही जेड है। ये सी मतलब सपोज ये जो लड़का है यही जेड है जिसको आप खोज रहे हैं, लेकिन वो तो सी था, वो जेड नहीं था। और ऐसा बी ने अपने दुश्मनी निकालने के लिए, या जो भी उनके बीच में रहा होगा उसके लिए बोला होगा, एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंड सी। और ऐसी परिस्थिति में वो इंटेंशनली ए के द्वारा सी को एप्रीहेंड करवा लेता है, यानी कि उसको पकड़वा लेता है। हियर बी अबिट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। यहाँ पर ये माना जाएगा कि ए ने एक अपराध किया है दुष्प्रेरण का, और उसने उकसाया है, उसने एक गलत इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द अप्रीहेंशन ऑफ सी। ठीक है, सी को अरेस्ट नहीं होना था, जेड को होना था, लेकिन सी को करवा दिया। तो यहाँ पर ए जो है लायबल होगा फॉर अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। किस तरीके से एक पब्लिक ऑफिसर जो कि ए है उसको इंस्टिगेट करके कि सी ही जेड है। सो दिस वाज इट्स इलस्ट्रेशन। नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन टू, हुएवर ईदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट, कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस एक्ट से पहले या फिर उस एक्ट के टाइम जब वो प्रारंभ हो रहा हो, डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, कुछ भी ऐसा करता है ताकि वो क्राइम, वो जो एक्ट है वो प्रारंभ हो जाए, एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग। और जो भी पार्टिसिपेट करता है उस एक्ट में, चाहे बीच में ही, ताकि वो एक्ट जो है, वो क्राइम जो है वो संपूर्ण हो, उसके बीच में जो भी पार्टिसिपेट करता है इंटेंशनली, तो वो मान लिया जाएगा कि उसने भी अबेटमेंट किया है। सो दिस वाज इट्स एक्सप्लेनेशन टू। इसको फिर से रीड करेंगे, हुएवर ईदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट, कि चाहे तो उस एक्ट से पहले या फिर उस एक्ट के प्रारंभ के टाइम, डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, कुछ भी ऐसा करता है जिससे वो एक्ट को एक चाल मिल जाए, एक स्टार्टिंग मिल जाए, एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अबेटमेंट वाले एक्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो उसने अबेटमेंट बेसिकली किया है। दिस वाज सेक्शन 45। आई होप समझ में आया हो। इसको एक बार क्लोजर के लिए रीड आउट करेंगे। Section 45, abatement of a thing. A person abet the doing of a thing who A. instigates any person to do that thing, or B. engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, or C. intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. Explanation 1, a person who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. Illustration: A public officer is authorized by a warrant from a court to apprehend Z. B, knowing that fact and also that C is not Z, willfully represents to A that C is Z and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here, B abets any instigation the apprehension of C. Then explanation 2, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing said to aid the doing of that act. And this was section 45. I hope समझ में आया हो। इससे related कोई भी question है, you can ask me and I will make sure that I am going to answer that question. इस वीडियो में इतना ही। We will see with next section. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.